हरे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 4थे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें गज और ग्राह का पूर्व चरित्र और उनके उद्धार का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे, ऋषि चारण सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया और यह ग्राह इसके पहले हु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के श्राप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसे भगवान की परिक्रमा करके उनके चारों ओर प्रणाम किया और सब देखते ही देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगा। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौनी व्रत होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोग के परम यशस्वी अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को यह श्राप दे दिया कि इस राजा ने गुरुजनों की शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, साप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार साप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजऋषि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उन्हें अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे। वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा और गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी है। यह प्रसंग सुनने वाले के कली कमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला, यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी दिग्गज गण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वस्वरूप श्री भगवान ने सब लोगों के सामने ही उनसे यह बात कही। श्री भगवान ने कहा, जो रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा तेरा यह सरोवर, पर्वत, कंदरा, वन, बेत, कीचक, बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष और पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम, क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत दीप, श्रीवत्स, कौस्तुभुक मणि, वनमाला और मेरी कौमुद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख और पक्षी राज गरुड़, मेरे सूक्ष्म काल रूप शेष जी और मेरे आश्रय रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद, शंकर, भक्त प्रहलाद, मृत्युस्य, कच्छप, वाराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, ब्रह्म ऋषि और पवित्र कीर्ति,
महापुरुषों का स्मरण करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सबके सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्मरण करेंगे, मृत्यु के समय मैं उन्हें निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए वहां से अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।